हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडर पीपी। मैं प्रवीण पवार आप सभी लोगों का फिर से एक बार अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो गाइस, पिछले वीडियो में हमने देखा था इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस के टाइप्स कैसे होते हैं, इंटरफेस को किस तरह से लिखा जाता है, वो सारी चीजें हमने पिछले वीडियो में डिस्कस की थी बहुत ही अच्छी तरीके से। उसको जाना था, प्रैक्टिकली हमने डेमोन्स्ट्रेट किया था विद द हेल्प ऑफ इक्लिप्स आईडी में। तो इस वीडियो में, लेकिन उस वीडियो में हमने पहले ही वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैंने आपको बताया था कि इसमें कुछ तो एब्स्ट्रैक्शन आने वाला है, कुछ तो रिलेटेड एब्स्ट्रैक्शन की तरह आने वाला है। जैसे हम एब्स्ट्रैक्शन में लिखते थे एब्स्ट्रैक्ट मेथड वगैरह, तो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हमने लिखे थे। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैंने आपको बताया था कि मैं अगला वीडियो आपको लेके आऊंगा एब्स्ट्रैक्शन और इंटरफेस का डिफरेंस। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एब्स्ट्रैक्शन और इंटरफेस का डिफरेंस क्या होता है। तो आज हम जानेंगे एब्स्ट्रैक्शन और इंटरफेस का डिफरेंस, एक एक पॉइंट में आपको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूंगा बहुत ही अच्छी तरीके से। तो थोड़ा अटेंशन दीजिए। तो चलते हैं हमारे पहले पॉइंट की तरफ। मैं आपको एब्स्ट्रैक्शन में लेके जाऊंगा और इंटरफेस में भी लेके जाऊंगा। एक एक क्लास को एक्सप्लेन करेंगे हम किस तरह से लिखते हैं, उसके सारे पॉइंट्स 5 पॉइंट से एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से एग्जांपल के साथ समझेंगे। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं एब्स्ट्रैक्शन से। तो एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कंटेन एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। मतलब जो एब्स्ट्रैक्शन का क्लास होता है, मेरा एब्स्ट्रैक्ट क्लास, उसमें हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी लिख सकते हैं, उसके साथ साथ नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम उस इंटरफेस में आते हैं तो इंटरफेस में हम सिर्फ इंटरफेस कंटेन ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड, उसमें हम नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिख नहीं सकते। नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड मतलब स्टैटिक, फाइनल अगर हो, कॉन्क्रीट मेथड जैसे होते हैं हमारे, वो मेथड हम लिख नहीं सकते इंटरफेस में, लेकिन एब्स्ट्रैक्शन में हम लिख सकते हैं। तो चलिए इसको जरा प्रैक्टिकली देख लेते कि भाई ये होता क्या है। पहला पॉइंट हमको प्रूव करना है। तो आइए मेरे साथ आते हैं हम इक्लिप्स आईडी में। तो गाइस, ये जो चैप्टर 7 हमने, आप अभी तक हमारा चैप्टर 16 क्लोज हुआ इंटरफेस के साथ। इंटरफेस हमने चैप्टर 16 में देखा था और चैप्टर 7 में हमने देखा था एब्स्ट्रैक्शन। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई तू ये क्या बता रहा है, चैप्टर 7 चैप्टर 16। तो इन चीजों को जानने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ मेरे चैनल पे कोडर पीपी, जिसका नाम है, जहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया कोर्स बना के रखा है, जावा फुल कोर्स, जहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए पहले से बहुत ही बेसिक तरीके से सारी चीजों को एक्सप्लेन किया है, एक एक चीजों को बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो गाइस जाइए मेरे चैनल पे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा जावा फुल कोर्स, वहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, डाटा एब्स्ट्रैक्शन, और यहाँ पे लास्ट में हमने चैप्टर 16 में देखा था इंटरफेस क्या होता है। इन दोनों को वीडियो को जाइए देखिए, उस दोनों वीडियो के देखने के बाद फिर से वापस आइए, हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आप अगर वो वीडियो देखते हो आप लोग, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि एब्स्ट्रैक्शन एक्चुअली होता क्या है और इंटरफेस एक्चुअली होता क्या है। तो आपको डिस्टिंग्विश करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो जल्दी से जाइए, वीडियोस देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। तो देखिए, चैप्टर 7 में हमने एब्स्ट्रैक्शन पढ़ा था, चैप्टर 16 में हमने इंटरफेस पढ़ा था गाइस। और हमारा पहला पॉइंट आता है यहाँ पे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास कंटेन एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, इंटरफेस कंटेन ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं, आइए मेरे साथ। पहले चलते हैं हम एब्स्ट्रैक्शन में। एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है भाई, एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिख दिया, वॉइड आरओआई जहाँ पे लिखा है। तो क्या मैं यहाँ पे कोई अलग मेथड लिख सकता हूँ? वॉइड अगर मैं चाहता हूँ इसको डिस्प्ले करना, क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ? हाँ भाई, तूने पॉइंट में तो बताया तू यहाँ पे लिख सकते हैं। हाँ, तो देखो यहाँ पे कोई एरर नहीं है, मतलब मैं यहाँ पे एक मेथड लिख सकता हूँ। ये हो गया मेरा नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, कहीं किधर भी मैंने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखा नहीं है। तो ये हो गया मेरा नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ये हो गया मेरा नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये हो गया मेरा, ये देखो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है मेरा आरबीआई बैंक, जो मैंने चैप्टर 7 में लिया था, वहीं पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपको दिक्कत आती है तो जल्दी से चैप्टर 7 का वीडियो देख लीजिए, डाटा एब्स्ट्रैक्शन इन जावा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे देखो एब्स्ट्रैक्ट क्लास लिया है आरबीआई बैंक, तो इसी में मैंने, अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड के साथ साथ नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी लिख रहा हूँ, तो कोई मुझे एरर दे नहीं रहा है। देखो जेवीएम मुझे कहीं पे भी एरर दे नहीं रहा है। तो यही पॉइंट यहाँ पे प्रूव होता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास कंटेन एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ओके, तो चलते हैं इंटरफेस में। इंटरफेस क्या बोलता है, इंटरफेस कंटेन ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड। क्या इसमें नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं लिखा जाता? तो देखिए, चलते हैं हम देखते हैं इसको कैसे होता है परफॉर्म। तो आइए मेरे साथ इंटरफेस में। ये आ गए हम इंटरफेस में। ये हो गया मेरा मेथड्स, ये हो गया मेरा एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते।
आगे मैं पॉइंट में एक्सप्लेन करूंगा कि इसके आगे एब्स्ट्रैक्ट क्यों नहीं लिखा है। अगर मैं यहाँ पे नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखना चाहता हूँ तो क्या मैं लिख सकता हूँ? अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे वॉइड डिस्प्ले और उसका फंक्शनलिटी, कॉन्क्रीट मेथड जो अपने नॉर्मल मेथड्स होते हैं, क्या मैं उसको लिख सकता हूँ यहाँ पे? नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे हमने एरर दे दिया। जो कोई एरर भी क्या होता है वो देख लेते। एब्स्ट्रैक्ट मेथड डू नॉट स्पेसिफाई द बॉडी, मतलब यहाँ पे हम नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं लिख सकते, सिर्फ और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही लिख सकते। तो यही इसी तरह से हमने पहले पॉइंट को प्रूव कर दिया है कि एब्स्ट्रैक्शन में एब्स्ट्रैक्ट क्लास कंटेन एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, इंटरफेस कंटेन ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो चलिए जल्दी से हम सेकंड पॉइंट की तरफ जाते हैं। इट डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, मतलब एब्स्ट्रैक्शन सपोर्ट नहीं करता मल्टीपल इनहेरिटेंस को। मतलब इसका मतलब क्या होता है? इनहेरिटेंस कैसे अचीव करते हैं? विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड कीवर्ड। लेकिन अगर हम इंटरफेस में देखते, इट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, इट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। इसका मतलब क्या है? ये कैसे अचीव किया जाता है? ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी आपको वीडियोस में बताई एब्स्ट्रैक्शन और इंटरफेस के। लेकिन यहाँ पे मैं आपको सिर्फ उसका थोड़ा सा ओवरव्यू करवाता हूँ, कैसे कैसे मल्टीपल इनहेरिटेंस हम एब्स्ट्रैक्शन में अचीव नहीं कर सकते और कैसे हम इंटरफेस में उसको अचीव कर सकते हैं, कैसे इंटरफेस मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है। तो उसके लिए मैंने आपको पिछले एक वीडियो में एक डायग्राम ड्रॉ करके दी थी, ये वाली डायग्राम, जिसमें हमने देखा था कि अगर हम मल्टीपल इंटरफेस होते उसको हम एक क्लास में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मतलब हमारा इंटरफेस ए होगा, इंटरफेस बी होगा, इंटरफेस सी होगा। इन तीनों इंटरफेस को हम एक ही क्लास में, अगर मैं एक क्लास लेता हूं तो उसी क्लास में मैं इंप्लीमेंट कर सकता हूं। लेकिन उसी के अपोजिट आता है हमारा एब्स्ट्रैक्शन, उसी के अपोजिट आता है मेरा एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन हमें क्या बताता है कि अगर मैं एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास लेता हूं, ये देखो यहाँ पे हम आ जाते हैं, ये हो गया मेरा एब्स्ट्रैक्ट, ये हो गया मेरा एब्स्ट्रैक्ट क्लास आरबीआई। अगर मैं इसका चाइल्ड क्लास लेता हूँ, ये देखो मैंने चाइल्ड क्लास लिया एक्सिस बैंक, उसी में सिर्फ मैंने क्या किया था? एक्सटेंड आरबीआई, मतलब एक ही एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड किया है, एक ही एब्स्ट्रैक्ट क्लास को मैंने एक्सटेंड किया है। उसी के अपोजिट अगर मैं यहाँ पे चाहूँ, आपको मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ये देखो ये हो गया मेरा क्लास, उसी में हम मल्टीपल मल्टीपल, हमने वीवो का एक इंटरफेस लिया था, ओप्पो का एक इंटरफेस लिया था, सैमसंग का एक इंटरफेस लिया था। तो मैंने यहाँ पे मल्टीपल इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया था सेम क्लास में। लेकिन मैं यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन में क्या कर रहा हूँ? एब्स्ट्रैक्शन में क्या कर रहा हूँ? एक ही क्लास में सिर्फ और सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड कर रहा हूँ। एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास को मैं क्या कर रहा हूँ? एक्सटेंड कर रहा हूँ। मतलब यहाँ पे क्या होता है? इट डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल, मतलब एक क्लास में आप मल्टीपल एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक्सटेंड नहीं कर सकते, लेकिन इट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस को हम इंटरफेस सपोर्ट करता है। इसी तरह से हमने सेकंड पॉइंट को भी अचीव कर लिया है, सेकंड पॉइंट को भी प्रूव कर दिया है। तो हम बढ़ते आगे, थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा, देयर आर नो एनी रेस्ट्रिक्शन ऑन एब्स्ट्रैक्ट क्लास मेथड मॉडिफायर। मतलब इसका क्या है? बाय डिफॉल्ट इंटरफेस में देखते हैं, बाय डिफॉल्ट इंटरफेस मेथड आर पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट। इसका अपोजिट है एब्स्ट्रैक्शन में। अगर हम इंटरफेस में जाते हैं, देखते हैं कि इंटरफेस में क्या होता है? बाय डिफॉल्ट इंटरफेस मेथड्स आर पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट। तो इसका मीनिंग क्या है? चलिए मैं आपको इस यहाँ पे लेके आता हूँ। इक्लिप्स में हम जाते हैं, इंटरफेस में, इंटरफेस में देखते हैं हम, ये देखो ये हो गया मेरा इंटरफेस। इसको मैं निकाल देता हूँ, जो ये हमारा पहला पॉइंट था, मेथड्स नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड हम लिखते नहीं है इंटरफेस में। तो गाइस ये क्या हो गया? मतलब इंटरफेस में बाय डिफॉल्ट मेथड्स, ये जो मेरे ये दोनों मेथड्स है बाय डिफॉल्ट पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट है। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग यही होता है कि एब्स्ट्रैक्शन में जो हम आगे लिखते हैं ना, ये एब्स्ट्रैक्ट वगैरह, ये एब्स्ट्रैक्ट वगैरह, ये जो हम आगे लिखते हैं, तो इंटरफेस में हो बाय डिफॉल्ट हमें यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे हो, अगर आप लिखते भी नहीं है तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट होता है पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट। यहाँ पे होता है, देखो एरर चला गया, यहाँ पे पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट बाय डिफॉल्ट दिया जाता है। इसका मीनिंग क्या होता है? अगर मैं यहाँ पे अपने आप लोगों को या इस चीज को और अच्छी तरह से प्रूव करना चाहता हूँ कि इंटरफेस में हर एक मेथड बाय डिफॉल्ट पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट होती है, इसको और डीप में आपको लेके जाना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोटेक्टेड, क्योंकि जब हम मेथड पब्लिक होती है तो उसको हम प्रोटेक्टेड और प्राइवेट नहीं कर सकते, ये हमारा रूल है जो हमने एक्सेस मॉडिफायर्स में देखा था। अगर मैं इस मेथड को प्रोटेक्टेड करता हूँ
दूसरी मेथड लेता हूँ मैं यहाँ पे, प्रोटेक्टेड वॉइड सम। अगर मैं यहाँ इस मेथड को लिखता हूँ इस तरह से, तो यहाँ पे एरर दे रहा है, यहाँ पे एरर दे रहा है, यहाँ पे एरर हमें बोल रहा है कि इलीगल मॉडिफायर फॉर द इंटरफेस मेथड सम ओनली पब्लिक प्राइवेट एब्स्ट्रैक्ट। मतलब इसका मतलब क्या होता है, इंटरफेस में मेथड्स बाय डिफॉल्ट पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट होती है। मेथड जब पब्लिक होती है तो उसको हम प्रोटेक्टेड नहीं कर सकते, ये हमारा रूल है जो हमने एक्सेस मॉडिफायर्स में देखा था। तो इस तरह से हमने थर्ड पॉइंट को प्रूव कर दिया कि एब्स्ट्रैक्शन में कुछ भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, लेकिन इंटरफेस में हर एक मेथड्स बाय डिफॉल्ट पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट होती है। पब्लिक मेथड पब्लिक होने की वजह से उसको हम प्रोटेक्टेड नहीं लिख सकते, जो हमने यहाँ पे देख लिया। यहाँ पे हमें जेवीएम एरर शो कर रहा है कि भाई तू ये प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर यहाँ पे यूज नहीं कर सकता। तो इसको मैं निकाल देता हूँ। इसी तरह से हमने इसको बाय डिफॉल्ट हर एक मेथड पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट होती है, उसको लिखने की जरूरत नहीं होती। अगर लिखा तो भी हमें जेवीएम कोई एरर थ्रो नहीं करता। इसी तरह से हमने देख लिया कि इंटरफेस में हर एक मेथड पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट होती है। तो चलिए हम एब्स्ट्रैक्शन में देखते थे कि होता क्या है। हम आ गए एब्स्ट्रैक्शन में। एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है भाई, तू इधर पब्लिक लिख सकता है, स्टैटिक लिख सकता है, फाइनल लिख सकता है, इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और हमारा थर्ड रूल भी, थर्ड पॉइंट भी हमें यही बता रहा है कि देयर आर नो एनी रेस्ट्रिक्शन ऑन द एब्स्ट्रैक्ट क्लास मेथड मॉडिफायर। मेथड मॉडिफायर्स में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप उसमें कॉन्क्रीट मेथड लिख सकते हो, स्टैटिक मेथड लिख सकते हो, फाइनल मेथड लिख सकते हो और एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी लिख सकते हो। इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है आपको, लेकिन आपको इंटरफेस में रेस्ट्रिक्शन है। रेस्ट्रिक्शन क्या है, अगर आप वो मेथड्स बाय डिफॉल्ट अगर आप इंटरफेस लेते हो कोई भी, तो बाय डिफॉल्ट पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट होती है, उसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। ये रेस्ट्रिक्शन होता है। एब्स्ट्रैक्शन में नो रेस्ट्रिक्शन। इसी तरह से हमने 3 पॉइंट जो बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस कर ले। तो चलिए आते हम फोर्थ पॉइंट पे, जो हमारा है नो नीड टू डिक्लेयर वेरिएबल एज अ पब्लिक स्टैटिक एंड फाइनल। एंड इंटरफेस में हम देखते हैं बाय डिफॉल्ट इंटरफेस वेरिएबल्स आर पब्लिक स्टैटिक एंड फाइनल। इसका मतलब क्या है, वही है जो हमने मेथड्स में दिखा था। अगर मैं इंटरफेस में देखना चाहूँ इस पॉइंट को, इस पॉइंट को एक्सप्लोर करना चाहूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट a इज इक्वल टू 10, तो ये हो गया मेरा बाय डिफॉल्ट पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट। ये वेरिएबल हो गया मेरा बाय डिफॉल्ट पब्लिक। अगर मैं यहाँ पे इसको देना चाहता हूँ पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट स्टैटिक स्टैटिक, वेरिएबल्स क्या होते हैं, बाय डिफॉल्ट इंटरफेस वेरिएबल्स आर पब्लिक स्टैटिक एंड फाइनल। इंटरफेस में वेरिएबल क्या क्या होते हैं, पब्लिक होता है, स्टैटिक होता है, फाइनल होता है। उसी के अपोजिट एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है, नो नीड टू डिक्लेयर वेरिएबल एज अ पब्लिक स्टैटिक और फाइनल। तो यहाँ पे मैं अगर लिखना चाहूँ, यहाँ से वेरिएबल पब्लिक हो सकता है। अगर हम बाय डिफॉल्ट इंटरफेस में वेरिएबल्स अगर पब्लिक होते तो उसे हम प्राइवेट और प्रोटेक्टेड नहीं लिख सकते। ये हमारा रूल है जो हमने एक्सेस मॉडिफायर्स में देखा था। तो अभी मुझे जेवीएम एरर शो नहीं कर रहा है, एरर थ्रो नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे सही लिखा है कि इंटरफेस का जो रूल है उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे कोड लिखा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ इस वेरिएबल को प्रोटेक्टेड, तो जेवीएम मुझे यहाँ पे एरर शो कर रहा है। देखो एक के नीचे आपको रेड लाइन आ गई है। एक के नीचे रेड लाइन आने का मतलब यही होता है कि भाई इंटरफेस में जो मॉडिफायर होते हैं बाय डिफॉल्ट जो वेरिएबल के साथ आते हैं वो बाय डिफॉल्ट फाइनल स्टैटिक और पब्लिक होते हैं। वेरिएबल पब्लिक होने की वजह से वही पे उस वेरिएबल के साथ आप प्रोटेक्टेड यूज नहीं कर सकते, प्राइवेट यूज नहीं कर सकते। यही हमें ये जेवीएम एरर थ्रो करके बता रहा है। इलीगल मॉडिफायर का मतलब यही होता है कि भाई तू इस वेरिएबल के साथ ये एक्सेस मॉडिफायर यूज नहीं कर सकता। इसको मैं निकाल देता हूँ, क्योंकि हर एक वेरिएबल के साथ इंटरफेस में बाय डिफॉल्ट हमें पब्लिक मिलता ही मिलता है। लेकिन उसके अपोजिट अगर हम एब्स्ट्रैक्शन में जाते हैं, एब्स्ट्रैक्शन में ऐसे कोई रूल्स नहीं है, ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। नो एनी रेस्ट्रिक्शन मतलब यहाँ में आप लिख सकते हो, इंट लिख सकते हो, यहाँ पे मतलब स्टैटिक लिख सकते हो, फाइनल लिख सकते हो। स्टैटिक इंट a इज इक्वल टू 10, नो एरर, चला गया। अगर मैं यहाँ पे प्रोटेक्टेड करता हूँ, प्रोटेक्टेड इंट
b इज इक्वल टू 20। यहाँ पे कुछ भी एरर देगा नहीं, आप यहाँ पे कुछ भी एरर देगा नहीं, क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन के रूल्स ही नहीं है कि उसके वेरिएबल्स को कोई रेस्ट्रिक्ट किया जाए, लेकिन इंटरफेस में रूल से उसके वेरिएबल्स को रेस्ट्रिक्ट किया है। क्या किया है उसमें, क्या बताया हमको, उसको उसमें हमने बताया है कि गौसलिन भैया ने हमें बताया कि इंटरफेस के जो वेरिएबल्स होते हैं बाय डिफॉल्ट पब्लिक स्टैटिक फाइनल होते हैं। उसी तरह से हमने 4th पॉइंट डिस्कस कर लिया बहुत ही अच्छी तरह से। अब हम आगे बढ़ते हैं। 5th पॉइंट है हमारा, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर इंटरफेस। ये बहुत ही सिंपल पॉइंट है। हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिक्लेयर करने के लिए एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करते हैं, और उसी तरह से सिमिलरली अगर हम इंटरफेस डिक्लेयर करते तो हम इंटरफेस कीवर्ड यूज करते। यही होता है हमारा इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्शन का मेनली डिफरेंस। क्या है मेनली डिफरेंस, आप लोग बता सकते हैं कि इसमें एब्स्ट्रैक्शन में अगर हम एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास लेते हैं, दूसरे क्लास में उसको एक्सटेंड करना हो तो एक साथ हम सिर्फ एक ही क्लास को एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन इंटरफेस में हम अगर मल्टीपल इंटरफेस हो सकते हैं तो एक क्लास में हम मल्टीपल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसका ये डायग्राम मैंने आपको बताया था, मल्टीपल इंटरफेस हम सिंगल क्लास में इम्प्लीमेंट कर सकते। लेकिन उसके अपोजिट अगर मेरा एब्स्ट्रैक्शन मल्टीपल एब्स्ट्रैक्शन है, एक क्लास में हम उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, अचीव नहीं कर सकते। ये बहुत ही बिगर डिफरेंस है एब्स्ट्रैक्शन और इंटरफेस में। और इंटरफेस में क्या होता है, इंटरफेस में बाय डिफॉल्ट मेथड्स वेरिएबल्स प्राइवेट पब्लिक स्टैटिक फाइनल होते हैं। उसी तरह से एब्स्ट्रैक्शन में वो सारी चीजें नो रेस्ट्रिक्शन, एब्स्ट्रैक्शन में कोई रेस्ट्रिक्शन प्रोवाइड नहीं किया जाता। और इंटरफेस में हम क्या लिखते हैं, ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखते हैं। एब्स्ट्रैक्शन में हम क्या लिखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड के साथ नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी लिख सकते हैं। तो गाइज होप सो आप लोगों को एक क्लियर हो गया होगा कि एब्स्ट्रैक्शन में एक्चुअली होता क्या है, इंटरफेस में एक्चुअली होता क्या है। अगर अभी भी आप लोगों को कुछ डिफिकल्टीज आते हैं इस एब्स्ट्रैक्शन और इंटरफेस के चैप्टर में, तो जाइए मेरे चैनल में, आपको यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा वीडियो मिल जाएगा डाटा एब्स्ट्रैक्शन का। इस वीडियो को देखिए, बाद में आप देखिए इंटरफेस इन जावा, इस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से लिंक के साथ समझ में आ जाएगा। इसी तरह से आज हमने देख लिया इंटरफेस इन जावा, सॉरी एब्स्ट्रैक्शन वर्सेस इंटरफेस इन जावा क्या होता है, वो सारी चीजें हमने डिटेल में डिस्कस की। उसके साथ आपको ये भी बता दिया कि आपको एब्स्ट्रैक्शन कहाँ सीखने को मिलेगा, इंटरफेस कहाँ सीखने को मिलेगा। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।